तो चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं मोनाको की, जिसे लोग ओकुलेट के नाम से भी जानते हैं। ये मॉन्स्टर पहली बार वन पंच मैन के लेटर अर्क में दिखाई दी थी, मांगा के चैप्टर 122 में। देखने में छोटी और गोल सी साइक्लोप जैसी क्रिएचर है, जिसका स्किन पिंक कलर का है और एक बड़ा ग्रीन आई है। उसके दो छोटे से हॉर्न हैं, तेज दांत और एक बड़ा ब्लैक बेल्ट जो अक्सर उसके मुंह के ऊपर होता है। साइज छोटी होने के बावजूद मोनाको के पास बहुत जबरदस्त रेंज है और उसके पास नाइट विजन भी है, मतलब अंधेरे में वो सब कुछ क्लियरली देख सकती है। बाकी मॉन्स्टर से अलग मोनाको के पास कॉन्सेंस भी है, वो डर महसूस कर सकती है और मॉन्स्टर बनने से बचना चाहती है। मांगा के एक रिवाइज वर्जन में रिवील हुआ कि मोनाको असल में गायरो के मॉन्स्टर डॉल का एक कॉन्शियस फॉर्म है। वो हमेशा फाइट से बचती है और डिस्ट्रैक्शन के बजाय सिर्फ सरवाइव करना चाहती है। अब तक के मांगा के इवेंट देखकर लगता है कि वो साइतामा के काफी क्लोज फ्रेंड बन गई है। अगला है हिमावारी। ये मॉन्स्टर पहली बार बोनस चैप्टर ब्रेसिंग अप में दिखाई दिया था। एक ह्यूमनॉइड सनफ्लावर जैसे क्रिएचर है, लेकिन इसके पावर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि साइतामा ने उसे एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था जब उसके सर पे बाल थे। अगला मॉन्स्टर है पिगी बैंकॉन। एक बोनस चैप्टर 200N में दिखाई दिया था। ये मॉन्स्टर एक एल्डरी कैंडी शॉप ओनर को प्रोटेक्ट करते हुए साइतामा ने इसे डिफेक्ट कर दिया था। पिगी बैंकॉन का एफियरेंस काफी अजीब था। सोच लो, एक बड़ा सा ग्रीनिंग पिगी बैंक जिसके बॉडी के क्रैक से ह्यूमन लिम्स बाहर निकले हुए थे। ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि योंग साइतामा को भी नॉकआउट कर दिया था और आम इंसानों से तेज भाग सकता था, लेकिन फिर भी उसे एक न्यूसेंस माना गया, कोई बड़ा लेवल का ट्रीट नहीं। उस टाइम स्टोरी में मॉन्स्टर अभी रेयर थे और पिगी बैंकॉन उन्हीं में से एक था। नेक्स्ट है हॉट डॉग। नाम ही सब कुछ बता रहा है। ये सिर्फ एक ही बार दिखाई दिया था बोनस चैप्टर तत्सुमाकी डेज ऑफ मी में। देखने में बिल्कुल एक वॉकिंग हॉट डॉग जैसा लगता है, आंखें और हाथ पैर के साथ। इसके पर्सनालिटी और पावर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि तत्सुमाकी ने उसे एक ही सेकंड में खत्म कर दिया था। बस इतना मेंशन हुआ था कि वो इंसानों को केचप में कवर करके हाइपोथर्मिया से मार सकता है, मतलब डेडली कॉन्डिमेंट कॉम्बो। और आप बताए स्केलेटॉन, जो पहली बार बोनस चैप्टर स्क्वाड्रॉन में अपीयर हुआ था। स्केलेटॉन जो शुरू में 164 सेंटीमीटर लंबा और 100 किलो का था और देखने में लगता था जैसे अर्माडिलो, पैनगोलिंग और डायनासोर का कॉम्बो हो, लेकिन भाई जैसे ही उसका म्यूटेशन हुआ उसका साइज और पावर दोनों ही डायनासोर लेवल तक बढ़ गया। एक चैप्टर के अंदर ही वो उल्फ लेवल 3 से डिमन लेवल 3 बन गया। उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतनी थी कि रेनिफोर्स ग्लास तक तोड़ दिया। हीरो एसोसिएट्स ने उसे कैप्चर करके स्टडी करना चाहा, पर म्यूटेशन के बाद वो स्किप कर गया और फाइनली साइतामा ने ही उसे खत्म किया जब वो बी क्लास हीरोज के ग्रुप के बचाने के लिए इंटरवेंस किया। नेक्स्ट है मैसेंजर ऑफ सी फॉल्क। ये पहली बार एनिमे के एपिसोड 8 में दिखाई दिया था। एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर था जो समंदर के अंदर सी फॉल्क रेस का मैसेंजर था। उनका गोल था लैंड पे कब्जा करना और ह्यूमंस को डोमिनेट करना। ये मॉन्स्टर एक ऑक्टोपस जैसा दिख रहा था, 2 पैरों पे चलने वाला और टोगा पहने हुए। उसके पावर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि साइतामा ने उसे एक ही पंच पे उड़ा दिया था। सिर्फ इतना हो कि जब उसने साइतामा के टगले का मजाक उड़ाया तो नेक्स्ट सेकंड गेम ओवर। और अब आता है टंग स्ट्रेचर। ये एनिमे के एपिसोड 13 में दिखाया गया था। एक उल्फ लेवल 3 मॉन्स्टर जिसका लुक एक ह्यूमनॉइड कैमेलियन जैसा था। राउंड येलो आईज, लंबी पूंछ और उससे भी लंबी जुबान। ये एक क्रीपी परवर्ट था जो मोस्टली वुमेन को अटैक करता था। कहता था कि वो अपना चिल्ड्रन चाहता है, लेकिन आखिर में हीरो किंग ने उसे पकड़ लिया जब वो मरकरी के लिए भीख मांग रहा था। उसकी मेन एबिलिटी थी अपनी टंग को वेपन की तरह स्ट्रेच करना और उससे अटैक करना। बाद में मांगा के साइकिक सिस्टर आर्क में भी दोबारा नजर आता है। अगला मॉन्स्टर है टेंटिकल मफलर, जो मांगा के चैप्टर 132 में पहली बार दिखाया गया था। ये देखने में एक आदमी जैसा लगता था जिसके हेयरी लेग और सॉट थे, लेकिन सबसे वाइड पार्ट था उसका सिर, जहाँ मल्टीपल मफलर एक दूसरे में लिपट कर उसकी पूरी फेस को छुपा देता था। बस उसकी आंखें का हल्का शैडो दिखाई देता था पूरे क्रीपी वाइब के साथ। नेक्स्ट है बियर बेली। चैप्टर 178 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसका डिजाइन सिंपल था, एक बड़ा सा आदमी जिसके पूरे बॉडी में स्पोर्ट से कवर था और फेस बिल्कुल पुडिंग जैसा सॉफ्ट और स्ट्रेंज लगता था। देखने में हार्मलेस लगता है पर अंदर सब एक डेडली क्रिएचर था। अब बात करते हैं सिवर हवा की, जो मांगा के चैप्टर 187 में आया था। एक ह्यूमनॉइड मस्कुलर मॉन्स्टर था जिसका हेड एक छुआ हुआ जैसा था। पहले वो एक नॉर्मल लैपडॉग था, लेकिन फियर और एंजाइटी की वजह से वो म्यूटेशन करके मॉन्स्टर बन गया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो हर इंसान को अटैक करता था जिसे वो खतरा समझता था। उसको लगता था कि उसकी डेट उसे स्पेस देगी। उसके पास स्पीड, ताकत दोनों थी, लेकिन ऑब्वियसली साइतामा के एक ही पंच के आगे वो खत्म हो गया। ये म्यूटेशन एक्चुअली हीरो एसोसिएशन के रिसर्च के कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट और क्रॉसब्रीडिंग का रिजल्ट था। और फिर आता है क्रैब लेंटी, जो वन पंच मैन का पहला मॉन्स्टर था। ये एपिसोड 1 में अपीयर हुआ था। एक ह्यूमनॉइड क्रैब जिसके पास मैसिव क्लॉ और मस्कुलर बॉडी थी। उसने इतना क्रैब खा लिया था कि वो खुद क्रैब बन गया। उसकी मेन एबिलिटी थी ब्रूटी स्ट्रेंथ और अपने बड़े क्लॉ से दुश्मनों को कुचल देना, लेकिन असलियत में वो इतना पावरफुल नहीं था जितना दिख रहा था।
जब उसने एक चाइल्ड को मरने की कोशिश की जिसका चेहरा टट्टे जैसा था, तब ये साइटामा से उसका फेस ऑफ हुआ और वहीं से शुरू हुई साइटामा की जर्नी एक हीरो बनने की।